बरसात की ठंडी रातों में हिमाचल के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में, जहां पहाड़ों की गोद में बस्ती बसी थी, एक कहानी गूंज रही थी। यह कहानी थी हिम्मत, सच्चाई और एक ऐसी मोहब्बत की जो हर धोखे को परास्त कर देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था और मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां बाबा विश्वनाथ रहते थे। बाबा विश्वनाथ की उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन उनकी बातों में मिठास और चेहरे पर तेज ऐसा था कि गांव वाले उन्हें संत मानते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो भक्तों को अपनी ओर खींचती थी। विश्वनाथ औरतों को विशेष प्रसाद देते और कहते, यह प्रसाद तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। गांव की औरतें जो अपनी परेशानियों से तंग थीं, उनके पास दौड़ पड़ती, लेकिन इस प्रसाद के पीछे एक काली सच्चाई छिपी थी। विश्वनाथ औरतों की मजबूरी का फायदा उठाते, उनकी भावनाओं से खेलते और उनकी इज्जत को दांव पर लगाते। उनकी चालाकी इतनी गहरी थी कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर पाता। गांव वालों को लगता कि बाबा एक नेक इंसान है, लेकिन उनके आश्रम की चार दीवारी के पीछे एक खौफनाक कहानी दफन थी। इसी गांव में राधा रहती थी। राधा एक साधारण सी लड़की थी जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिल में सपने थे। वह एक चाय बागान में काम करने वाले मजदूर की बेटी थी। उसका दिल गांव के स्कूल के शिक्षक अर्जुन पर आ गया था। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की भलाई के लिए काम करता था। राधा और अर्जुन की मोहब्बत चुपके चुपके पनप रही थी। वे कभी बागान के किनारे तो कभी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते, लेकिन राधा के पिता रमेश इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राधा की शादी किसी धनी परिवार में हो ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। एक दिन राधा की मां पार्वती ने उससे कहा, बेटी, बाबा विश्वनाथ के पास जा, उनका प्रसाद चमत्कारी है। अगर तू उन्हें अपनी परेशानी बताएगी तो वे अर्जुन से तेरी शादी का रास्ता निकाल देंगे। राधा को यह बात अटपटी लगी। गांव में कुछ औरतों के बीच अफवाहें थीं कि बाबा की नीयत ठीक नहीं। कुछ औरतें उनके पास गई थीं और लौटने के बाद उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। फिर भी मां की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। बरसात की एक शाम राधा मंदिर की ओर चली। उसने हरी चुनरी ओढ़ी थी जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। बारिश की बूंदें उसकी चुनरी पर गिर रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आश्रम में बाबा विश्वनाथ बैठे थे। राधा को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ बेटी, क्या परेशानी है? उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन राधा को उसमें कुछ खोखलापन लगा। राधा ने हिचकिचाते हुए अपनी बात बताई। वह अर्जुन से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते को नहीं मानते। विश्वनाथ ने सिर हिलाया और कहा, यह तो छोटी सी बात है राधा, मेरा प्रसाद तेरी जिंदगी बदल देगा। ले, इसे खा और मेरी बात मान, लेकिन इसके लिए एक खास पूजा रात को अकेले करनी होगी, किसी को बताना नहीं। राधा का दिल बेचैन हो गया। उसने पूछा, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? विश्वनाथ ने हंसते हुए कहा, बेटी, असली चमत्कार रात को ही होता है। फिक्र मत कर, मैं तेरा भला ही चाहता हूं। राधा घर लौटी, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने अर्जुन से पीपल के पेड़ के नीचे मुलाकात की और सारी बात बताई। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राधा, यह बाबा कोई संत नहीं, धोखेबाज है। गांव में उसकी बातें चलती हैं, तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगी। लेकिन राधा ने कहा, अर्जुन, अगर हम उसे बेनकाब नहीं करेंगे तो वह और औरतों को फंसाता रहेगा। हमें एक योजना बनानी होगी। राधा और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। राधा रात को बाबा के पास जाएगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होगी। अर्जुन, गांव के पंचायत सदस्य शिवदास और उसका दोस्त रवि छुपकर उसकी सुरक्षा के लिए तैयार थे। रात हुई। राधा ने मां से छुपकर आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। बारिश तेज थी और उसकी चुनरी भीग चुकी थी। विश्वनाथ आश्रम में उसका इंतजार कर रहा था। उसने राधा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ राधा, आज तेरा सपना सच होगा। उसने पूजा शुरू की और प्रसाद देते हुए कहा, यह ले, इससे तेरा दुख दूर होगा। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ राधा के करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, राधा ने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो बाबा? उसी पल अर्जुन, शिवदास और रवि आश्रम में घुस आए।
विश्वनाथ घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। राधा ने सबके सामने विश्वनाथ की असलियत उजागर की। उसने बताया कि वह प्रसाद के बहाने औरतों को धोखा देता था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी सजा तय हो गई। राधा की हिम्मत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। उसके पिता रमेश ने भी अर्जुन से उसकी शादी को स्वीकार कर लिया। 1 साल बाद राधा और अर्जुन की शादी हुई। शादी के दिन अर्जुन ने राधा के हाथ में एक चांदी का कंगन पहनाया और कहा, यह मेरी मोहब्बत का वादा है। राधा ने गांव की औरतों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया और अर्जुन ने स्कूल को और बेहतर बनाया। उनकी मोहब्बत हर दिन और गहरी होती गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद गांव में एक नया संत आया जो खुद को बाबा हरिदास कहता था। उसकी उम्र भी 70 के आसपास थी और उसकी बातों में वही मिठास थी। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, यह तुम्हारे दुख दूर करेगा। राधा को यह सुनकर शक हुआ। उसने अर्जुन से कहा, यह हरिदास कोई नया संत नहीं, मुझे लगता है यह विश्वनाथ की नई चाल है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, राधा, तेरा शक अब हर संत पर जाता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। राधा ने अपनी सहेली मीना को साथ लिया, जो गांव की एक चतुर और नन्ही लड़की थी। मीना हरिदास के पास गई। उसने साधारण कपड़े पहने और परेशान औरत का रूप बनाया। उसने हरिदास से कहा, बाबा, मेरी शादी की बात टूट गई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हरिदास ने उसे प्रसाद दिया और कहा, इससे तेरा दुख दूर होगा, लेकिन इसके लिए रात को अकेले पूजा करनी होगी। मीना ने सारी बात राधा को बताई। राधा का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह विश्वनाथ ही है। उसने नाम बदला, लेकिन उसकी चाल वही है। राधा ने अर्जुन, शिवदास और गांव के कुछ और लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई। उसने अपना रूप बदला, पुरानी साड़ी पहनी और चेहरा चुनरी से ढक लिया। वह हरिदास के पास गई और बोली, बाबा, मेरे पति का व्यवहार ठीक नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हरिदास ने राधा को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने प्रसाद दिया और कहा, रात को अकेले पूजा के लिए आना। राधा समझ गई कि यह वही पुरानी चाल थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। रात को जब हरिदास राधा का इंतजार कर रहा था, राधा ने अपना चेहरा खोला और बोली, हरिदास, या कहूं विश्वनाथ, तुम्हारी चाल फिर नाकाम रही। उसी पल अर्जुन, शिवदास और गांव वाले आश्रम में घुस आए। हरिदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। राधा ने सबके सामने उसकी असलियत उजागर की। हरिदास ने माफी मांगी, लेकिन गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतने पुख्ता थे कि वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। राधा की हिम्मत की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। गांव की औरतें अब किसी के बहाने में नहीं आती थीं। वे राधा से सीख चुकी थीं कि अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी होती है। एक बरसाती रात अर्जुन ने राधा को अपने घर की छत पर बुलाया। उसने राधा के हाथ में एक चांदी का कंगन पहनाया और कहा, राधा, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बनाई, बल्कि पूरे गांव को बचाया। यह मेरी मोहब्बत का वादा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन के गले लगी और बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया।